रात वीडियो संदेश जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि फ्रेंड्स, पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। इससे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को बेहद पीड़ा होती है। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 महीनों में पेपर लीक की घटनाओं के बाद सरकार ने कई अहम कदम उठाए और दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि छात्रों का 1 साल बर्बाद न हो। इसीलिए कम से कम समय में करीब 22 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाएं कराने की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 19 तारीख को परीक्षा के नतीजे भी जारी कर दिए गए। सरकार केवल इतनी कार्रवाई से संतुष्ट होने वाली भी नहीं है। पेपर लीक मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए थे। विभागों ने तत्काल और लगातार मेहनत करके देर रात इसका मसौदा तैयार कर उन्हें सौंप भी दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया और इस मसौदे पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी और मंत्रियों के सुझाव के बाद इसे अंतिम रूप भी दिया जाएगा। सरकार जल्द से जल्द इस विधेयक को सदन में पारित कराने का प्रयास करेगी। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने 27वें दिन अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया है। सोनम वांगचुक मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुवार रात करीब 12:30 बजे मेदांता अस्पताल पहुंचे। जेपी नड्डा ने वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन जो है वो खत्म करवाया है। तो जेपी नड्डा के साथ जितेंद्र सिंह की भी मौजूदगी, तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। उन्हें जूस पिलाया गया और उसके बाद उनका अनशन खत्म करवाया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया और जल्द से जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना भी की। 27वां दिन जब सोनम वांगचुक ने अनशन को तोड़ दिया है। तो जेपी नड्डा के साथ जितेंद्र सिंह भी वहां पर, उनको आप नजर आ रहे होंगे आपको इन तस्वीरों में। नमस्कार दोस्तों, आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया। तो पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने 27वें दिन अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा और इस पोस्ट में कहा कि मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या को रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन एक बार फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। तो ये वो पोस्ट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, जहां केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है। दोपहर 1 बजे का वक्त जब ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती हुई आपको नजर आएगी। पेपर लीक पर सख्त कानून के मसौदे पर इस बैठक में चर्चा होगी। पेपर लीक से जुड़ा कानून अगले हफ्ते संसद में लाया जाएगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर जिसमें सबकी निगाहें दोपहर 1 बजे जिस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पर होगी, इसका सबसे बड़ा काम जो है वो इस रूप में कि पेपर लीक से जुड़ा हुआ कानून अगले हफ्ते संसद में आएगा और उससे पहले पेपर लीक पर सख्त कानून के मसौदे पर चर्चा इस बैठक में होने वाली है। और एनटीए में बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार इस वक्त नजर आ रही है। यूपीएससी की तर्ज पर ही अब एनटीए के एग्जाम जो है वो लिए जाएंगे। परीक्षाओं को पूरी तरह से फुल प्रूफ बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यूपीएससी जैसी सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली लागू करने पर काम जो है वो किया जाएगा। परीक्षा में गड़बड़ी पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। लापरवाही या फिर अनियमितता पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान इसमें सुनिश्चित किया जा रहा है। पेपर लीक और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। परीक्षा संचालन और निगरानी तंत्र में बड़े सुधार की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। 37,000 सुझावों पर यह परीक्षा सुधार का एक ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो देखिए, पेपर लीक मामले को लेकर ही दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर दिया है। पेपर लीक केस की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। अनु ग्रोवर होंगी फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्पेशल जज। और ये बड़ी खबर जिसमें दिल्ली में फास्ट ट्रैक कोर्ट और इस पेपर लीक केस की सुनवाई इसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में होती हुई आपको नजर आएगी। अब इसे लेकर जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी सौंपी गई है अनु ग्रोवर, क्योंकि वो इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बनाई गई हैं। और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां नीट विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय में एक बड़ा फेरबदल कर दिया गया है। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला कर दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय उन्हें भेज दिया गया है, यानी कि विनीत जोशी को अब पंचायती राज मंत्रालय में शिफ्ट किया गया है। नरेश पाल गंगवार अब नए उच्च शिक्षा सचिव बना दिए गए हैं, यानी कि अब ये जिम्मेदारी जो है
वो नरेश पाल गंगवार के ऊपर, जिसमें उन्हें नए उच्च शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो शिक्षा मंत्रालय में ये बड़ा फेरबदल, इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आती हुई विनीत जोशी का तबादला कर दिया गया है। विनीत जोशी को अब जो मंत्रालय दिया गया है वो उस तरीके से देखिए कि अब विनीत जोशी भेज दिए गए हैं पंचायती राज मंत्रालय में। अब यहां पर वो अपना दायित्व निभाएंगे। नरेश पाल गंगवार को नए उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के फैसले का समर्थन किया। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। साफ है कि यह निर्णय मोदी सरकार पर भरोसा दिखाता है। सोनम वांगचुक का अनशन तोड़ना मोदी सरकार के उठाए जा रहे कड़े कदमों पर भी अपनी एक तरीके से मुहर लगाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो बनाया और इस सत्र में हम और भी कड़ा कानून बनाने के लिए एक बिल ला रहे हैं। ने अपना अनशन तोड़ा। मुझे इस निर्णय का स्वागत करने का मन किया और ये सोनम वांगचुक द्वारा अनशन तोड़ना कई बात के इशारे करता है, जो हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत संतोष का विषय है। एक तो स्पष्ट दिखता है कि जो मोदी सरकार छात्र के हितों में काम कर रही है, छात्र हितों के लिए आगे बढ़ रही है, उस पे ये निर्णय एक भरोसा दिखाता है। तो छात्रों के मुद्दे पर सरकार की ओर से लगातार बातचीत की अपील की जा रही है। केंद्रीय मंत्रियों ने एक बार फिर से प्रदर्शनकारियों से संवाद की अपील करते हुए कहा कि बातचीत से ही कोई भी समाधान निकलेगा। वहीं विपक्ष पर भी चर्चा से बचने का आरोप लगाया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं और अब तक 4 बार बातचीत का प्रस्ताव दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि छात्र जहां चाहें वहीं बातचीत की जा सकती है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर बेहद गंभीर है और प्रधानमंत्री भी इस मामले पर गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने विपक्ष पर चर्चा से बचने का आरोप भी लगाया। इधर जेपी नड्डा ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत की अपील की है। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। See, a matter which relates to students, young people of this country, particularly about their preparation for exams, exam paper leakage, and re-exam. These are very, very sensitive for that age of the children who are undergoing the preparation. If the government is not sensitive or not reacting, I can understand the opposition going on a... अभी नहीं, हाँ हम तैयार हैं। सर कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है? कहीं भी कोई भी लोकेशन पे? हमारे रेसिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय। So, जो ऑफिशियल है सर वहाँ पर आने की ना? जी। और पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक अहम निर्देश जारी किया गया है। बिहार पुलिस की सारी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। अब आपको बताते चलें कि ये फैसला किस आलोक में लिया गया। तो अगले आदेश तक पहले तो ये छुट्टियां रद्द रहने वाली हैं। दिल्ली और बिहार में लगातार छात्रों के आंदोलन के फैसले के बाद ये बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से निर्देश सामने है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से फैसला, जिसमें डीजीपी के निर्देश पर आदेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। विशेष विधि व्यवस्था के मद्देनजर छुट्टियों को रद्द किया गया है। अब इसका पूरा जो मकसद है वो जान लीजिए। 24 जुलाई से अगले आदेश तक विशेष विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के अवकाश को विशेष परिस्थिति को छोड़कर रद्द किया गया है।
नीट पेपर लीक पर आंदोलन को लेकर बिहार पुलिस हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार नजर आ रही है और इस बीच पटना के अलग अलग इलाके छावनी में तब्दील नजर आते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर गांधी मैदान से आक्रोश मार्च निकालने को लेकर जो जानकारी है उसे लेकर डाक बंगला चौराहे पर बड़ी संख्या में देखिए सीआरपीएफ जवानों की तैनाती कर दी गई है। हर जगह वाटर कैनन भी मंगवाए जा रहे हैं। डाक बंगला चौराहे का जायजा लिया है हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में आज फिर से कॉकरोच जनता पार्टी ने आक्रोश मार्च निकालने का ऐलान किया है। सुबह 10 बजे से आक्रोश मार्च गांधी मैदान से निकलने वाला है, जिसको लेकर बिहार पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। खासकर राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहा पर या गांधी मैदान के तमाम इलाकों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करा दी गई है, जिसमें बिहार पुलिस के साथ साथ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई। इसके बाद राजधानी पटना में भी फिर से एक बार कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया है, तो पटना पुलिस ने अलर्ट मोड में जो है पूरी तरह से सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया है। और देखिए यहाँ पर किस प्रकार से लगातार जो है अलग अलग कंपनियां जो है उतारी जा रही है, जिसमें बीएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ और बिहार पुलिस के जवान हैं उनकी तैनाती की गई है। यानी 2 दिन पहले जिस प्रकार से हंगामा हुआ, कहीं न कहीं तोड़फोड़ की घटना हुई और लगातार एक तरह से उपद्रव देखने को मिला था, तो अब पटना पुलिस जो है वैसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ये डाक बंगला चौराहा है और यहीं पर उपद्रव मचाया गया था। लगातार हंगामा की तस्वीरें कैद हुई थी, मीडिया कर्मियों की पिटाई हुई थी, इसके साथ साथ पुलिस वालों पर भी पथराव हुआ था, रोड़ेबाजी की गई थी। लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं बने, इसको लेकर ये सुरक्षा जो है आप देख सकते हैं कि चाक चौबंद किए गए हैं। और इसके अलावा बिहार पुलिस ने तमाम पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। डीजीपी और मुख्य सचिव ने बैठक की और बैठक के बाद यह आदेश जारी किया गया है। यानी अभी फिलहाल बिहार में जो है लॉ एंड ऑर्डर संभालने अधिकारी और पुलिस, इसको लेकर जो है छुट्टियां रद्द कर दी गई है। तो ये डाक बंगला चौराहा की तस्वीर है और लगातार हम दिखा रहे हैं कि देखिए अगर किसी प्रकार से अगर उपद्रव मचाएंगे तो पटना पुलिस तैयार है, सीआरपीएफ जवान तैयार है, बीएसएफ के जवान तैयार है। उपद्रव मचाएंगे तो पुलिस आपसे सख्ती से पेश आएगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो अगली खबर भी पटना से है, जहां छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बाद पूरे बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मुख्य सचिव और डीजीपी ने सभी जिलों को अलर्ट पर रखा है। डीएम, एसपी, एसडीएम और एसएचओ को विशेष तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं। पटना समेत कई जिलों में हिंसा के बाद अब चौकसी बढ़ा दी गई है। ये सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ, रैफ और सैप के साथ बिहार पुलिस की अतिरिक्त तैनाती सुनिश्चित की गई है। उपद्रवियों की पहचान के लिए वीडियोग्राफी के निर्देश तक दिए गए हैं, जिसमें तोड़फोड़, हंगामा और हमले के आरोपियों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। पटना में लॉज हो, होटल हो या फिर संवेदनशील इलाके, यहां पर लगातार छापेमारी जारी है। कई संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तरफ से यह अभियान इस वक्त जारी है। तो पटना में छात्रों के आंदोलन को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पटना के गांधी मैदान इलाका को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अब जरा सोचिए, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। जेपी गोलंबर के पास विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहां एसडीपीओ, इंस्पेक्टर, एसएचओ खुद सुरक्षा कर्मियों के साथ मौजूद है। एसडीपीओ की माने तो गेट नंबर 10 से प्रदर्शनकारियों के निकलने की सूचना है और आज किसी भी तरह का उपद्रव होता है तो पुलिस कड़ाई से निपटेगी। डाक बंगला चौराहा की तस्वीर तो आपने देख ली। अब आपको पटना के जेपी गोलंबर की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि यहीं से मार्च निकलने वाला है। सुबह 10 बजे के बाद देख सकते हैं कि जो गांधी मैदान का इलाका है, यहीं से तमाम जो कहा जाए छात्र हैं यहां से मार्च निकालने वाले हैं। हालांकि ये छात्र कम हैं, उपद्रवी ज्यादा हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पटना में प्रोटेस्ट के दौरान उपद्रव मचाया गया था, ऐसे में बिहार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। डाक बंगला चौराहा, गांधी मैदान का पूरा इलाका जो है पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ बीएसएफ, बीएसएफ और तमाम जो बिहार पुलिस के जवान हैं, अधिकारी हैं, खुद जो है अलर्ट मोड में है, जगह जगह मोर्चा संभाले हुए है। ये देखिए डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर है, एसएचओ रैंक के अधिकारी जो है खुद सुबह से सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, ताकि उपद्रवी जो है आज किसी प्रकार से तोड़फोड़ ना करे, उपद्रव ना करे। और
इसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर जो है लगातार सामान्य रहे। तो ये देखिए तमाम जो सीआरपीएफ के जवान है वो ठीक गांधी मैदान के पास खड़े हैं, क्योंकि गेट नंबर 10 के पास से निकलने की सूचना है और यहीं से डाक बंगला चौराहा होते हुए लोग मार्च करेंगे। उससे पहले ये विधि व्यवस्था आपको हम दिखा पा रहे हैं, क्योंकि गांधी मैदान का इलाका है, ठीक उसके उस पार मौर्या होटल है और वहां पर भी हंगामा हुआ था। तो देखिए ये लगातार जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस बार बिहार पुलिस हो, आरपीएफ के जवान हो, तमाम लोग सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुस्तैद हैं। यानी आपकी तरफ से अगर उपद्रवियों की तरफ से उपद्रव करने की कोशिश की जाती है तो वैसी स्थिति में उनके ऊपर एक्शन जो है वो लिया जाएगा। और एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है पटना से। ये बड़ी खबर है जहां मॉनसून सत्र का समापन आज होने वाला है। 5 दिन के सत्र का आज ये अंतिम दिन है, जिसमें गैर सरकारी संकल्प जो है वो आज पेश किए जाएंगे और इस संकल्प को सदन में रखा जाएगा। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगी कार्यवाही और सदन में अभी तक गैर हाजिर रहे तेजस्वी यादव। तेजस्वी के गायब रहने पर सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार तंज भी जो है वो कसा जा रहा है।